हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं एलईडी बल्ब के जो ड्राइवर हैं और जो डीओबी होती है, इसमें क्या फ़र्क है, क्या इसके जो पैरामीटर्स हैं और उनका क्या क्या यूज है और किस प्रकार यूज है और कौन सा मटेरियल कितनी गारंटी में दिया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है आज की डेट में है गारंटी का, कि हम किस प्रोडक्ट को कितनी गारंटी में दे सकते हैं, वो कितनी गारंटी का चल सकता है, हमें उसमें रिप्लेसमेंट क्या है, हाउसिंग कितने प्रकार की है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी डिटेल है एलईडी बल्ब ड्राइवर की, आरसी ड्राइवर, आईसी ड्राइवर हो गया आपका, दो तो ड्राइवर होते हैं, एक आईसी ड्राइवर एक आरसी ड्राइवर, तीसरा होता है एलपीएफ ड्राइवर, और हमारी होती है डीओबी। डीओबी भी 3-4 टाइप की होती है, एक इंडियन डीओबी होती है, एक अल्फा डीओबी बोल देते हैं। तो किस प्रकार की डीओबी है, तो डीओबी के भी कई टाइप होते हैं कि कौन सी डीओबी है, किस प्रकार की है, कौन सी गारंटी के एबल है, कौन सी नहीं है। तो कई चीज़ें आती हैं डीओबी में भी। तो हम आपको बताने वाले कि ये जो है, ये है आपका आरसी ड्राइवर। ठीक है, आरसी ड्राइवर का क्या रोल है, आईसी ड्राइवर जो होता है, ये वाला आईसी ड्राइवर है, इसका क्या रोल है, आईसी ड्राइवर और आरसी ड्राइवर में क्या फ़र्क है, इसको हम गारंटी में क्यों नहीं सेल कर सकते, इसको हम गारंटी में क्यों सेल करते हैं। तीसरा आता है हमारा जो डीओबी होती है, अल्फा डीओबी होती है, एक नॉर्मल डीओबी होती है। तो गारंटी में मोस्टली हम यूज करते हैं अल्फा डीओबी। अब ये अल्फा डीओबी जो होती है, ये 2-3 टाइप की होती है। अब इसमें 2-3 टाइप का क्या होता है, जैसे आप ये वाली डीओबी देखेंगे, इस वाली डीओबी में हमारी एमओबी भी है, फ्यूज भी लगा हुआ है और एलईडी 14 एलईडी है। ठीक है ना, और इसमें आईसी भी है, MB10F भी है, रजिस्टेंस चिप भी है, सारा का सारा कुछ है। ठीक है, अब हमारे इस आरसी ड्राइवर में भी MB10F है, रजिस्टेंस चिप है, ठीक है, एमओबी भी लगी हुई है, फ्यूज भी लगा हुआ है। तो ये सेम चीज़ इसमें भी हो गई। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसकी और इसकी जो गारंटी है, गारंटी का पीरियड है, उसमें क्या फ़र्क है, और आईसी ड्राइवर में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है इन चीज़ों में। अब जो हमारा आईसी ड्राइवर होता है, आईसी ड्राइवर में सबसे बड़ा रोल जो आता है वो होता है आईसी का। आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके अंदर जो ड्राइवर है वो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट कि कितना आउटपुट उसको देना है, कितने उसको ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आईसी के अंदर इनबिल्ट होती है जो कि एक वेल डिज़ाइन के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें आपको अगर हमें 100 मिली एम्पियर का ड्राइवर चाहिए, आउटपुट वोल्टेज 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर ही जाएगा। लेकिन इन कंपेयर टू आरसी ड्राइवर, आरसी ड्राइवर में ऐसा नहीं होता। ये एक फ्लक्चुएशन प्रॉपर और एक जो वोल्टेज होती है डीसी वोल्टेज, क्योंकि जब जो है हमारा आउटपुट सोर्स होता है वो डीसी होता है, डीसी सोर्स है। ये वाला जो प्लस माइनस है ये भी डीसी आउटपुट देता है, इसका है ये भी डीसी आउटपुट देता है। लेकिन इसमें क्या है, एक पैरामीटर के अनुसार सेट की हुई आउटपुट वोल्टेज है, करंट है। ठीक है, जो डीसी है वो प्रॉपर की भाई 81 वोल्टेज पे 100 मिली एम्पियर है, 90 मिली एम्पियर। जबकि आरसी ड्राइवर जो हमारा आरसी ड्राइवर होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं। ये जो पॉली होता है हमारा, ये पॉली का ही जो हमारा ये वाला पॉली है जो इसमें लगाया गया, इसका एक मेन रोल होता है। ये जो हमारी एसी आती है MB10F में, जैसे ही हमारा करंट जाता है तो करंट के धारा को, प्रवाह जो होती है उसको कम कर देता है और एसी को चेंज कर देता है। तो इसमें जाने के बाद वो उसको और ज़्यादा स्लो कर देता है, तो ये डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारा कैपेसिटर का रोल होता है इन दोनों में, कैपेसिटर हमारा एक तरीके से आप समझ सकते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिवाइस है। जब हमारा करंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमारी पीसीबी को नहीं चाहिए होता, जितना उसको वोल्टेज की जरूरत है उतना चाहिए, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज कहाँ जाएगा, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारे जो कैपेसिटर होता है 4700 या जो भी वैल्यू का लगा होता है, जो एक किटिंग के साथ होता है कि भाई हमें ये वाला लगाना है, तो वो उसके अंदर अपना जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है उसको कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जब वो वोल्टेज की हमें नीड नहीं होती, तो जो रजिस्टेंस चिप लगाते हैं हम कैपेसिटर के बराबर में, मोस्टली हर किसी में भी ड्राइवर में कैपेसिटर के बराबर में जो चिप होती है, तो वो उसको फिर लीकेज कर देती है, वो उसको शॉर्ट कर देती है या उसको आउट कर देती है, बाहर कर देती है। जो हमारे कैपेसिटर में करंट चार्ज होता है तो उसको बाहर कर देती है। तो इस कैपेसिटर का हमारा ये रोल हो गया। जो एमओबी है, एमओबी हमारी करंट बैरियर है, वोल्टेज बैरियर है। जैसे ही हमारा करंट या वोल्टेज बढ़ता है इनपुट पे,
तो ये हमारे कनेक्शन को ब्रेक कर देती है और जो फ्यूज होता है वो फ्यूज हो जाता है, तो हमारी जो इनपुट करंट की जो धारा है उसको ब्रेक कर देता है, तो हमारा सर्किट बंद हो जाता है इन दोनों चीज़ों में। तो आईसी और आरसी में आप समझ गए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रोल है, इसमें एक हमारी लिमिटेड और जो हमने सी नियोजित, जो हमने एक एक्यूरेट वोल्टेज बाहर जानी है, करंट जाना है, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट देता है, जिससे कि हमारी पीसीबी की लाइफ एक बिल्कुल एक्यूरेट रहती है और जो उसका लाइफ स्पैन है वो प्रॉपर होता है। लेकिन आरसी ड्राइवर में ऐसा नहीं होता। आरसी ड्राइवर में ये जो आरसी ड्राइवर इसमें ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पॉली के अकॉर्डिंग वर्किंग करता है और ये पॉली कभी भी बढ़ सकती है एक्स्ट्रा वोल्टेज पे, एक्स्ट्रा करंट पे। ये हमारी पीसीबी को अगर इसका करंट बढ़ा तो पीसीबी पे ये उसको डाइवर्ट कर देता है, तो पीसीबी कभी भी बढ़ सकती है। तो हम कहते तो हैं कि हम आरसी ड्राइवर 6 महीने की गारंटी, 1 साल की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन अगर लाइट फ्लक्चुएशन है तो फिर गारंटी इस मामले में नहीं दे सकते। अब तीसरी बात आती है हमारी डीओबी की। अब आप बात करेंगे कि डीओबी में भी भाई आईसी लगी हुई है, इसके अंदर एमओबी भी है, फ्यूज भी है, कुछ में क्या होता है ड्रम कोयल भी दे देते हैं, इंडक्टर दे देते हैं और उस पर कैपेसिटर भी दे देते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ आती है डीओबी में जो एलईडी लगी होती है, उस एलईडी के अकॉर्डिंग हमें करंट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, क्योंकि हमें जो करंट मिलता है एसी वोल्टेज जो मिलती है वो 220 मिलती है। अब हमने MB10F से उसको डीसी हमारा करंट बैरियर बनाया, करंट को कम किया, वोल्टेज को कम किया, डीसी में कन्वर्ट किया। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें उसको बिल्कुल एलईडी के लिए एक एक्यूरेट वोल्टेज आउटपुट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। लेकिन डीओबी ड्राइवर ऑन बोर्ड, इसमें ड्राइवर तो दिया गया है, लेकिन जो वैल्यूज़, जो चीज़ें हम आईसी ड्राइवर में इंक्लूड कर सकते हैं वो इस पर नहीं होती। अब अच्छी क्वालिटी की अगर हम डीओबी की बात करें तो आप उसको गारंटी में दे सकते हैं, लेकिन एक वेल प्रोसेस नहीं है कि हमारी डीओबी कितने केवी सर्ज पास है, क्योंकि आईसी ड्राइवर में क्या होता है कि 4 केवी की आईसी है, 3 केवी की आईसी है, कितने केवी की आईसी है, तो इसमें मैन रोल होता है। लेकिन डीओबी में हमें नहीं पता कि हमारी जो इसमें आईसी लगी हुई है वो कितने केवी की है, अच्छी क्वालिटी की है, कैसी क्वालिटी की है, और जो इसके हमारे ल्यूमन आउटपुट है वो हम कितने निकाल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमें डीओबी को गारंटी में देना चाहिए, चाहे वो अल्फ़ा हो या कोई भी हो। आरसी ड्राइवर को जो है उसका सिर्फ हमारा एक काम है कि भाई हम उसकी भाई नॉर्मली हम डीओबी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ब्राइटनेस अच्छी नहीं आ रही, तो हम आरसी ड्राइवर को उसको ऑप्शन पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सस्ता बल्ब चाहिए तो फिर डीओबी ही उसका रिप्लेस है। और कहीं आप डीओबी की बात करोगे तो अच्छी पीसीबी और आरसी ड्राइवर का भी वही रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो इन कंपेयर टू डीओबी की तुलना में आरसी ड्राइवर भी अच्छा होता है अगर आप उसमें सही कंपोनेंट, सही वैल्यू के और अच्छे कंपोनेंट लगाते तो ही वो अच्छा है। अगर हमारे कंपोनेंट अच्छे नहीं है तो चाहे वो आरसी हो, चाहे वो आईसी ड्राइवर हो, चाहे वो डीओबी हो, कोई भी अच्छा नहीं होता। सबसे मेन रोल है कि उसके अंदर जो लगा हुआ मटेरियल हो किस क्वालिटी का है, कितने घंटे का कैपेसिटर है, कितने वैल्यू के हमारे इसमें पॉली, एमओवी, ड्रम कॉइल जो लगे हुए हैं, किस पैरामीटर के लगे हुए, तो सबसे बड़ा रोल ये। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आप मटेरियल लें, चाहे वो डीओबी हो, ड्राइवर हो या आपका आरसी ड्राइवर, तो इसमें सबसे बड़ा मेन रोल है इसके कंपोनेंट का। तो दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो आउटपुट जाता है, जो डीसी जाता है, वो एक बिल्कुल सी नियोजित नहीं है कि भाई हम 81 वोल्टेज ही लेंगे, या 100 वोल्टेज लेंगे, या 90 वोल्टेज लेंगे, 70 वोल्टेज। ये जितना इसके अंदर ये पॉली की वैल्यू जो एडजस्ट कर सकता है उसके हिसाब से आउटपुट देता है। लेकिन आईसी ड्राइवर में ये बिल्कुल पैरामीटर फिक्स होता है और उसके जो पैरामीटर के हिसाब से ही आउटपुट वोल्टेज और करंट देता है, कितने मिली एम्पियर जाना है, कितने वोल्टेज आउटपुट है। इसलिए इसकी लाइफ आईसी ड्राइवर की बेटर होती है। अब जब बात आती है डीओबी की, तो डीओबी में भी हमने ये जो चीज़ें होती है कि आईसी भी लगी होती है, MB10 तो वर्किंग के ऊपर है कि हमारी जो कंपोनेंट लगाए हुए हैं वो किस क्वालिटी के। तो हम गारंटी में हम जो भी मटेरियल चाहे दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है तो आईसी ड्राइवर का ही आता है, आईसी ड्राइवर और MCPCB। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। बाकी और कोई चीज़ हो इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है राइज हो रही है उसको सॉर्ट आउट कर सकें, या हम आपको के साथ शेयर कर सकें। जितना भी हमसे मैक्सिमम हो सकता है हम आपको LED बल्ब बिजनेस में सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि आपको LED बल्ब बिजनेस में
आपको फ्यूचरिस्टिक काम कर सको, आप एक अच्छा मुनाफा कर सको। तो अच्छे मुनाफे के लिए आपको अच्छा मटेरियल रखना होगा। अच्छा मटेरियल आप वेरीफाई करिए, क्योंकि हम आपको हर दिन बता रहे कि कौन सी पीसीबी अच्छी है, कौन सा ड्राइवर अच्छा है, क्या मटेरियल अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से देखने के बाद ही हमें गारंटी पीरियड और अपने मटेरियल को कि हमें किस में गारंटी में देना है, किस में नहीं देना। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया, आईसी ड्राइवर, आरसी ड्राइवर और डीओबी, अल्फा डीओबी कि कौन सा बेटर है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने जो आपको डिटेल जो जानकारी दी है उसको बारीकी से चेक करिए कि भाई वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके किस पॉइंट पे बना सकते हैं तो वो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पॉइंट पे बना सकें। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।